अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जहाँ पर तुम सीधा सीधा देख सकते हो कि कैसे एआई को यूज़ किया जा रहा है, डीप फेक लोगों के बनाए जा रहे हैं। वो एक्ट्रेस के डीप फेक थे, उन्हें सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, वहाँ से वो वायरल हो गए थे। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यहाँ पर ये नहीं है कि उनके डीप फेक बनाए एआई यूजिंग करके उसे अपलोड कर दिया। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यहाँ पर ये थी कि लोग उसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि ये सच में फेक है या नहीं, क्योंकि देखने पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फेक है। तो आज तुम समझ सकते हो कि एआई कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ बन चुकी है। मतलब कहाँ टाइम पे हम ये कहते थे कि यार एआई तो मतलब ऐसे ही है, ये बकवास चीज़ है, या फिर ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। और आज तुम देख सकते हो कि एआई बन चुका है, उसका यूज़ भी हो रहा है और उसका मिसयूज़ भी हो रहा है। और पूरी दुनिया इस पर दिल खोल के इन्वेस्ट कर रही है। अभी तक इस पर $150 बिलियन तक इन्वेस्ट किया जा चुका है पूरी दुनिया से। और ये अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सबको देख रहा है कि एआई में फ्यूचर तो है। तो ये बात मैं भी मानता हूँ, एआई फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, लेकिन क्या एआई सेफ चीज़ है? क्या ये ह्यूमंस के लिए सेफ़ है? इसका आंसर किसी के भी पास नहीं है, और जिस पे है वो चुप बैठा है बिल्कुल। क्योंकि सबको पता है इन बड़े बड़े लोगों को कि एआई हमें फ्यूचर में हार्म कर सकता है, जो कि अभी भी हमें कर ही रहा है, पर कोई इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इस पूरी वीडियो में तुम एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हो, और अगर तुमने ऐसी वीडियोस पहले देखी भी हैं एआई के ऊपर, तो ये वीडियो उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। देखो, ये बात हम सबको पता है कि जब से चैट जीपीटी आया, जब से एआई का हंगामा शुरू हुआ था और आज तक ये चल रहा है। लेकिन क्या एआई चैट जीपीटी के बाद से एग्जिस्ट करता आ रहा है? सो यार ऐसा कुछ नहीं है। एआई पिछले 90s से एग्जिस्ट करता आ रहा है। वो तो चैट जीपीटी की वजह से थोड़ा हंगामा हुए थे, इसलिए लोग पागल से हो गए थे, इसलिए हमें अभी पता चला इसके बारे में। और हमने ऐसी चीज़ें अपने बचपन में ही देख ली थी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम डोरेमोन को ले सकते हो। मैं कार्टून पे नहीं जा रहा, तुम स्टोरी देखो। डोरेमोन इस तरीके का कार्टून था कि हमें उसके अंदर एक एआई इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो एआई के पास गैजेट्स है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो सब कुछ काम ह्यूमन से फास्ट, अच्छे और बेहतर कर सकता है, और उसमें मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें। तो इस तरीके की हमें मतलब चीज़ दिखाई गई थी बचपन में, तो हमारे दिमाग में इस तरीके की चीज़ डाली कि एआई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और हमें उसकी नीड क्रिएट करवाई गई थी। अगर तुम इस बात को ध्यान से देखो, सो वी आर प्रोग्राम टू यूज़ एआई। बचपन से हमारे दिमाग में ये चीज़ भर दी गई थी कि एआई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज़ बिकम हार्मफुल ऑलवेज। और ये और किसी को नहीं, सिर्फ ह्यूमन रेस को ही हार्म करने वाला है। आज तुम देख सकते हो कि एआई टूल्स कितने ज़्यादा रेट पे ग्रो हो रहे हैं। हर दिन, हर महीने तकरीबन 1000, 3000, 5000 इस तरीके से एआई टूल्स बन जाते हैं, जो कि पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल एआई बन रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है तुम खुद देख सकते हो आज क्या हो रहा है एआई की वजह से। आज एआई लाखों जॉब्स को रिप्लेस कर चुका है, और 2030 तक सुनने में आया है कि 24 लाख जॉब्स सिर्फ एआई करेगा, ह्यूमन वहाँ से फुल्ली ट्रांसफर्ड हो जाएंगे। सो एआई बहुत ज़्यादा रेट से ग्रो हो रहा है। लोग पहले सोचते थे कि यार जो रिपीटेड जॉब्स होती हैं वो पहले रिप्लेस होंगी, लेकिन सबसे पहले क्रिएटिव फील्ड्स की जॉब रिप्लेस हुई थी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, इसी तरीके की जॉब सबसे पहले रिप्लेस हुई हैं। सो एआई हर चीज़ पे अपना जो है कब्ज़ा बना रहा है। और आज के टाइम पे जिस तरीके से एआई ग्रो हो रहा है, आई डोंट थिंक कि कुछ टाइम बाद वो जो हमने मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर हमें दिखाते हैं कि कैसे एआई धीरे धीरे ग्रो होता है और ज़्यादा ग्रो होता है, फिर एक ऐसा एआई गलती से डेवलप हो जाता है इंसान के द्वारा, जो ह्यूमन रेस को ख़त्म कर देता है। शायद तुमने मेटा के इस रोबोट के बारे में तो सुना होगा। इस रोबोट को जब मेटा ने लॉन्च किया था, तो जो अमीर लोग जितने भी, वो पागलों की तरह इस पर पैसा लगाए पड़े थे। और एक बार इससे एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि क्या तुम ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना चाहोगी, तो इसका आंसर था येस। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No. और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे दुनिया में हज़ारों लाखों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहाँ हमने अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी दिख रही है, पर हम जब भी काली पट्टी अपनी आंखों पे बांधे बैठे हैं। आज जितने भी लोग हैं जो कि शहरों में रहते हैं, वो सारे धीरे धीरे एआई पे फुल्ली डिपेंड होते जा रहे हैं, क्योंकि एआई उन कामों को बहुत ज़्यादा जल्दी और परफेक्शन के साथ कर सकता है जिन्हें ह्यूमंस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। रिपीटेड टास्क जो बेसिकली होते हैं, उन्हें एआई बहुत ज़्यादा आसानी से कर देता है। और कुछ लोग इसे बोल देते हैं कि ये तो स्मार्ट वर्क होता है। ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये बर्बादी है। स्मार्ट वर्क का तुमने इसे नाम तो दे दिया। एआई जो चाहता है तुम वही कर रहे हो। एआई चाहता है तुम्हें अपने आप पे डिपेंड करवाना, और उसकी हर एक बात को तुम सुन रहे हो। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से बनाया गया कि अगर हम उसका यूज़ करना कम कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी भी लो होती जाएगी।
एआई यही चाह रहा है। एआई हमें और ज़्यादा डंप करा रहा है, हमारा दिमाग को यूज़ करने हमें नहीं दे रहा, वो खुद अपना दिमाग को यूज़ कर रहा है ताकि हम एक जगह बैठ जाएं, वो सारे काम करे और वो सारी दुनिया पे कब्जा कर ले, और हम आंख बंद करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी एआई को दे रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये वेबसाइट्स हैं, इनमें क्या होता है? ये सारी मैनेज एआई ही तो करते हैं, क्योंकि कंपनी का तो यहाँ पर फ़ायदा ही हो रहा है ना। उसे जॉब्स कम हायर करवाना पड़ रहा है और उसे एआई को काम देना पड़ रहा है, और एआई कुछ पैसे तो मांगता नहीं है, तो सिंपल बात है वो एआई को ही अपनी जो है काम दे देगा करने को, और हमारा जो सारा डेटा है वो एआई स्टडी कर रहा है धीरे धीरे। और ये इतना वैसे स्मार्ट नहीं हुआ है कि ये हमें हमारा डेटा यूज़ करके हमें मैनिपुलेट करे या फिर मिस इन्फॉर्मेशन करे या फिर कहीं लीक कर दे, या कहूँ शायद ये कर सकता है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई बनाया, टे नाम से। इस एआई का काम था लोगों से चैटिंग करना, बातें करना, जैसे हम नॉर्मली एक दूसरे से करते हैं। अब इस एआई को जब अकेला छोड़ा गया और वहाँ से उनकी पूरी टीम माइक्रोसॉफ्ट की वहाँ से चली गई, तो ये एआई जिन लोगों से बात कर रहा था उसने वहाँ पर सेक्सुअल कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन ये सब करना उसने शुरू कर दिया। अब जैसे कंपनी वालों को पता चला, उसने तुरंत इसे शट डाउन कर दिया। देखो, मुझसे और तुमसे ज़्यादा एआई के बारे में इन बड़े बड़े मास्टर्स को पता है कि एआई क्या चीज़ है, वो क्या क्या कर सकता है। और इलॉन मस्क हमें इतनी दफ़ा वार्न कर चुका है, वो कह भी रहा है कि ये एआई न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है इंसानों के लिए। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. पर इस पे अभी तक किसी ने भी एक्शन नहीं लिया है, सब लगे पड़े हैं एआई बनाने में। सो ऐसे ही चलता रहा तो आई डोंट थिंक कि हम पे ज़्यादा टाइम बचेगा जीने के लिए। क्रिएटिव आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, इन सारी जॉब्स को एआई अभी तक रिप्लेस कर चुका है। देखो, ये सब स्किल सीखने में पहले तो इतने साल लगते थे, फिर उसके बाद इस तरीके की पूरी वीडियो बनाने में, उसको एनिमेट करने में, जो भी एनिमेटर्स हैं वो समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। इस पूरी वीडियो को एनिमेट करने में सच में इतनी ज़्यादा टाइम लग जाता था, इतना ज़्यादा समय लगता था, और एआई ने इसे कुछ ही सेकंड में कर दिया। पीका लैब एक ऐसा एआई टूल है जहाँ पर तुम कुछ भी टेक्स्ट डालोगे उसके हिसाब से तुम्हें कुछ ही सेकंड में वीडियो तुम्हारी मिल जाएगी। तुम बस टेक्स्ट दो उसे, वो तुम्हें पूरी वीडियो जनरेट करके दे देगा। अभी तो वैसे ये फ्री है और आगे शायद पेड भी हो सकता है। और इससे पहले भी एक एआई टूल आया था जो इमेजेस हमें जनरेट करके दे रहा था, मिडजर्नी नाम से, जिसके बारे में आई थिंक सबको ही पता होगा। और जब ग्राफिक डिज़ाइनर्स से पूछा गया था कि क्या आप इस तरीके की इमेज को जनरेट कर लेंगे, तो उनका जवाब ना था बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये हमारी समस्या पर है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो यहाँ पर ये है कि तुम चाहे 3-4 बार सेम टेक्स्ट डालोगे, वो तुम्हें हर बारी अलग इमेज या वीडियो जनरेट करके देगा। और भी कितनी ऐसी जॉब्स हैं जो एआई फुल्ली रिप्लेस कर चुका है, चाहे वो किसी भी फील्ड की जॉब्स हों। पर खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है, जो एआई को सच में लेके हम सभी का डर है। अगर एआई कॉन्शियस हो गया और खुद से सोचने लगा, तो क्या वो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकता है? देखो, एआई और हम में एक ही मेजर डिफरेंस होता है, हमारे अंदर बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं, लेकिन एआई के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता। और एआई सिर्फ डेटा को यूज़ करके ही काम कर सकता है, पर हम बिना डेटा का भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो, तो जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर कोई भी मेमोरी नहीं होती है, कोई भी डेटा वगैरह नहीं होता, लेकिन जब भी हम अपने हाथ पर हिला सकते हैं, हम मुंह से आवाज़ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एआई के पास सच में कोई मेमोरी डेटा नहीं है, तो ना तो वो वर्क कर सकता है और ना ही हमसे वो बात कर सकता है। तुम सबने वो मूवीज़ तो देखी होंगी जहाँ पर एआई अपनी पूरी फौज तैयार करता है, फिर उसके बाद वो सबसे पहले ह्यूमैनिटी को ख़त्म करता है। सोचो अगर ऐसे रियल लाइफ में हो गया तो क्या होगा? वैसे ऐसा कुछ हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ, चीज़ें तो ख़राब होंगी, क्योंकि एआई के पास हम पूरी दुनिया का जो डेटा पड़ा हुआ है, और बस एआई को ये नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसे कोई जाके बता दे ये चीज़, या फिर किसी तरह उसे पता चल जाए कि वो क्या कर सकता है, कितना ज़्यादा पावरफुल है, सो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। सिविल वॉर क्रिएट हो सकती है, प्रोपेगेंडा इंजेक्ट हो सकता है, और सबसे पहले एआई वही काम करेगा, हम ह्यूमंस को आपस में फ़ाइट करवाएगा। जो सिविल वॉर होती है, जो आज तक जो लड़ाई नहीं हुई, वो लड़ाई आगे हो सकती है अगर ऐसा ही एआई चलता रहा तो, और इसी रेट पे ग्रो होता रहा तो। और वैसे ये सब चीज़ें मेरी इमेजिनेशंस के अंदर से निकली हैं। क्या पता ऐसा ना हो, डार्क ट्रूथ कुछ और ही हो, और क्या पता ट्रूथ इससे भी ज़्यादा गंदा हो। देखो, पूरी ये जो एआई है, ये है तो बहुत ज़्यादा बड़ी काम की चीज़ अगर इसे सही से और लिमिट में यूज़ किया जाए तो। और इतने सारे जो एआई टूल्स बन रहे हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है ह्यूमैनिटी को। तुम्हें इस बात को खुद सोचो, तुम्हें इतने सारे पहले नंबर्स याद रहते थे, पर आज तुम्हें शायद अपना नंबर ही याद होगा, या एक दूसरे का याद होगा, उससे ज़्यादा किसी के नंबर्स याद नहीं होंगे। और पहले हमें अपने आसपास के और दूर दूर जगहों के, शहरों के रास्ते याद रहते थे,
पर आज हम गूगल मैप निकाल लेते हैं। गूगल मैप हमें सही रास्ता तो दिखाता है, लेकिन वो भी हमें डिपेंड करवा रहा है अपने ऊपर। वो एआई और ये सब यही चाहते हैं कि हम हर चीज़ के लिए इन्हें हमें याद करना पड़े। सो तुम देख सकते हो कि धीरे धीरे एआई हमें किस तरीके से डम बनाता जा रहा है। मेरा सबसे बड़ा डर तो देखो यही है कि अब जो जनरेशन सोच पा रही है, आने वाली जनरेशन शायद इतना भी ना सोच पाए, क्योंकि एआई हमें इतना ज़्यादा डम बना जा चुका होगा कि शायद हम क्रिटिकल थिंकिंग और कुछ भी ना कर पाए, अपने पास से तो कुछ सोच ही ना पाए। और जितने भी सोशल मीडिया तुम देखते हो सारे एआई से वर्क करते हैं। सो अगर तुम सोशल मीडिया से एडिक्ट हो या फिर तुम्हें इसके बारे में जानना है कि सोशल मीडिया पूरा काम कैसे करता है, सो इसी तरीके की वीडियो मैंने एक और बनाई थी। सो यहाँ पर इसका लिंक होगा, यहाँ से जाकर तुम इस वीडियो को देख सकते हो। सो बस मुझे एक ही बात कहनी है तुमसे, बी अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि अभी एआई सिर्फ जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, क्या पता आने वाले टाइम में ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे।